सभी को जय हिंद, जय भारत। कारगिल डिफेंस एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं निकाला था, तो अभी इस वीडियो निकालने का एक ही मकसद था। बहुत दिनों से यूट्यूब पे एक चर्चा चल रही है, भर्ती नहीं आ रही और राजस्थान में आंदोलन हो रहे हैं और कुछ बंदे दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों कुछ क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, कि जो भी बंदे आर्मी भर्ती देख रहे हैं और जिन्होंने देख ली है, जो कि मतलब उनका फिजिकल मेडिकल हो चुका है और ओनली फॉर उनका रिटर्न बाकी है, तो वो सारे बंदे गुमराह हो रहे हैं। गुमराह हो नहीं रहे, उनको किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि पूरी कितनी बातें हो रही है, डिफेंस एकेडमीज़ जो जितने भी डिफेंस एकेडमी वाले हैं, मैं आप लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर चीज़ की बातें अलग अलग मत करो। आप लोग कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, मैं सबको देखो टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सच बात बोल रहा हूँ, उनके ऊपर ध्यान रखना। आर्मी की भर्ती कभी भी रिजेक्ट नहीं हुई है, आज का रिकॉर्ड है, और ना ही आगे होगी, ठीक है। पहली बात, बंदों के दिमाग में यह है कि भर्ती आगे क्यों जा रही है। तो यार, भर्ती आगे क्यों जा रही है उसका रीज़न पूछो ना आप। जो बंदे ऑलरेडी आर्मी के अंदर सेलेक्टेड है उनको पूछो ना, उनको सब पता है। जब 2 साल कोरोना काल चल रहा है, उसमें आपका अभी एक एकेडमी है, शिवरतन सर है हमारे लकी डिफेंस एकेडमी के, उन्होंने बिल्कुल राइट बताया है कि परमिचर जो है, परमिचर बिल्कुल बंद कर रखा है मार्च तक, 2022 तक। तो जब परमिचर बंद कर रखा है तो पेंशन जाएंगे नहीं बंदे। देखो, 2 सर्विस होती है, एक कलर सर्विस होती है, एक परमिचर होता है। परमिचर अपनी इच्छा से पूरी अपनी सर्विस करने के बाद में 16 साल 17 साल जो सर्विस होती है वो करने के बाद में बंदा चला जाता है, तो वो परमिचर बंद कर दिया गया। तो जब बंद कर दिया गया है तो पेंशन कम जा रहे हैं बंदे, और पेंशन कम जा रहे हैं तो भर्ती कम होगी। तो जो कोरोना काल के टाइम पे, हाँ, मैं उस चीज़ का बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो बंदे बोल रहे हैं कि सर 2 साल की एज बढ़ाइए, उनकी क्या गलती है। बिल्कुल राइट बात है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रियल में 2 साल एज बढ़ना चाहिए। लेकिन देखो, मैं फिर बता देता हूँ, अभी बहुत सारे बंदे दिल्ली पहुँच गए, बोल रहे हैं कि 2 साल की एज बढ़ेगी, हमारे को रक्षा मंत्रालय ने आश्वासन दिया है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, ना तो 2 साल की एज बढ़ेगी, और मेरे जो भाई जो भी है, अपना जो मकसद, मेन मकसद जो आर्मी का जोड़ रखे हो, तो उसमें जो जुड़े हुए हैं बंदे, हम तो चाहते हैं कि 2 साल एज बढ़े, ताकि जो बंदे इस 2 साल के अंदर जो चूक गए हैं वो पक्का उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। लेकिन जो चीज़ नहीं होने वाली उसके बारे में हम फालतू आश्वासन नहीं देना है। तो 2 साल की एज कोई बढ़ने वाली नहीं है, और जो परमिचर रोका गया है इसीलिए रोका गया है। परमिचर रोकने का कारण ये है कि 2 साल के अंदर कोरोना काल के टाइम पे जो भर्ती कम होगी उनको आर्मी के अंदर पूरा किया जाए कैसे भी करके, इसलिए भर्ती की गई है, ठीक है। बाकी अगर परमिचर बंद नहीं होता तो पक्का आपकी 2 साल की छूट भी मिलती और आपकी भर्तियां भी निकलती। तो जब परमिचर बंद हो रखा है, अभी जिनको परमिचर का ही पता नहीं है कि परमिचर क्या चीज़ है, वो रक्षा मंत्रालय पता नहीं कहाँ कहाँ जाके बोल रहे हैं कि हमने लेटर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि लेटर दिया अच्छी बात है, वो तो आप अगर लेटर लेके आप नॉर्मल आदमी भी जाओगे तो आपको बिल्कुल ये बोल के भेजेंगे कि हाँ, हम इस चीज़ पे कार्रवाई करेंगे। तो मैं इस चीज़ को बता देता हूँ, 2 साल की कोई छूट नहीं मिलने वाली है। रियलिटी बात ये है, लड़ रहे हैं हम, मैं भी लड़ रहा हूँ इस चीज़ के लिए, भाई 2 साल की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन 2 साल की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक परमिचर बंद है, जब तक 2 साल की छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में रही बात भर्तियों की, तो भर्तियों की मैं बता देता हूँ, अब तक जो होना था वो हो चुका है। क्यों नहीं लिया? परमिचर बंद था। डिफेंस के अंदर जितना भी कोटा चल रहा था वो उसको पूरा किया जा रहा था। कोरोना काल के टाइम पे जितने बंदे पेंशन गए हैं, परमिचर को रोक दिया गया है, जो कलर सर्विस करके गए हैं उनकी पूर्ति की गई है। रिलेशन भर्ती ऑलरेडी निकल ही रही है, रैली भर्ती नहीं निकल रही। तो 2022 के अंदर 1 जनवरी से जितनी भी वैकेंसियां हैं पूरी स्टार्ट हो जाएगी, 1 जनवरी से। दूसरी बात, 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, जो 2021 के अंदर एग्ज़ाम रुके हुए हैं उनके सभी के एग्ज़ाम मार्च से पहले जनवरी में भी होगा एक एग्ज़ाम, बता देता हूँ आपको। एक एग्ज़ाम जनवरी में होगा
और एक एग्ज़ाम मार्च में होगा। तो दो जितने भी ऑल इंडिया के एग्ज़ाम रुके हुए हैं इंडियन आर्मी के, वो पूरे मिला के मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात, 2022 के अंदर जितनी भी वैकेंसियाँ निकलने वाली है वो निकल जाएगी। आप लोग कितने भी वहाँ पे अगर आप लोग लेटर भेज रहे हो, वो कर रहे हो, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। आर्मी एक ऑलरेडी पहले ही एक शेड्यूल बना रखी है कि हमारे को केस कितने बंदे पेंशन गए हैं और कितने बंदे लेने हैं। अगर बंदे, एक चीज़ बताइए, अगर आपकी भर्ती नहीं हो रही इसका मतलब तो डिफेंस जो बंदे हैं, आर्मी के बंदे हैं, वो खाली हो रहे हैं। तो वो पूर्ति कहाँ होगी? खाली ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको खाली करने से हमारे को ऑलरेडी क्या मिलेगा? ऑलरेडी पहले ही खाली चल रहे हैं, तो और खाली करके क्या करें? कुछ रीजन होगा ना उसका। अब कुछ समझने वाले बोल रहे हैं जानबूझ के। फौज के घर की बात नहीं है ये। फौज के अंदर घर में वैकेंसी नहीं है जो कि रोक के रख रखा है। परमीचर है, परमीचर को रोक रखा है। परमीचर की पूर्ति के लिए 2 साल को किया गया था, 2 साल में वैकेंसी नहीं है ये इसलिए। और जो बाकी बची हुई वैकेंसी है उनका अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो बंदे रुके हुए हैं, जिनका मेडिकल रुका है, उनका एकदम अच्छा रिजल्ट आएगा। विश्वास रखिए अपने आप के ऊपर। उनका रिजल्ट इतना प्यारा आएगा कि उनको, जिनको जो एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, जिन्होंने अच्छा सब कुछ किया है, फिजिकल के अंदर अच्छे नंबर लाए हैं, वो 100% सिलेक्शन होंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद में जो ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ जो अपने मैंने भी बात की थी, बहुत सारे अधिकारी से भी बात की है मैंने, और अपने जो जयपुर भर्ती के कर्नल प्रभु सर है, उनसे भी मैंने बात की है। और 1 जनवरी से 25 मार्च तक करीबन 2022 सारा सिस्टम आपका वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। 2 साल की जो एज बढ़ाने की बात थी, जो हमारे जो मनोज राजौरिया जी है, करौली के जो विधायक है धौलपुर के, उन्होंने भी लोकसभा में बात रखी थी। और यूपी के भी एक विधायक साहब थे, उन्होंने भी बात रखी थी। तो ये बात ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच चुकी है। ऑलरेडी वहाँ तक मैं तो यही चाहता हूँ कि बढ़ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मेरा विश्वास ये है कि परमीचर जब तक बंद है, जब तक आपकी 2 साल वैकेंसी, 2 साल एज नहीं बढ़ेगी। क्योंकि 2 साल एज को इसीलिए बढ़ाया, ये जो परमीचर को इसीलिए बढ़ाया गया है कि जो भर्ती के जो बंदे हैं, आर्मी रैली के भर्ती जो खाली होंगे पद, उनको कम किया जा सकता है। तो कम अगर ऑलरेडी कर दिया तो एज बढ़ा के वो क्या करेंगे? एज नहीं बढ़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि परमीचर अगर रोक दिया तो एज नहीं बढ़ेगी। मैं आपको विश्वास, चाहे अच्छी बात है, बढ़े तो मैं मना नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। और भर्तियां रद्द क्यों हो रही है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि परमीचर जब तक चालू नहीं है, परमीचर मार्च में चालू हो जाएगा। और परमीचर जैसे ही चालू होगा, भर्तियां, बंदे पेंशन जाने लग जाएंगे, कलर सर्विस वाले और परमीचर वाले, तो ऑलरेडी भर्तियां चालू हो जाएगी। क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो भी देखा था, अभी एक हिसार का एक वीडियो था, शायद 2 मिनट के करीबन वो वीडियो निकला था। एक बंदे ने हिसार कैंट के अंदर फ़ोन करके पूछा था कि जय हिंद सर, श्रीमान मैं ऐसे ऐसे भर्ती देखा हुआ हूँ और ऐसे ऐसे कर रखा हूँ। तो वहाँ से एक वीडियो निकल के आया कि जय हिंद भाई, कि अभी ये भर्ती नहीं होगी, ये कैंसिल हो चुकी है। शायद मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी देखा होगा। और अब तो आप अगली भर्ती की तैयारी करिए। तो भाई वो वीडियो बिल्कुल फेक है। आर्मी की तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया है कि कोई वैकेंसी रिजेक्ट होगी। ये आपके पटवारी या RSIS IPS की तो नहीं है कि जो रिजेक्ट हो जाएगी। ये एक इंडियन आर्मी की है। और एक इंडियन आर्मी की भर्ती जब होती है तो बहुत ही सोच समझ के होती है। पर्टिकुलर जगह देखी जाती है, पर्टिकुलर व्यवस्था देखी जाती है, पर्टिकुलर जो BRO को दिया जाता है वो बहुत सोच समझ के दिया जाता है। और एक बार जो हो गई वो हो गई। और चाहे, हाँ मानता हूँ साल भर लग जाता है, और जयपुर भर्ती को साल भर लग जाएगा जब तक इनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो बाकी जयपुर भर्ती के जो बच्चे हैं उनको डिस्पेच, यानी कि जो बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम के बाद में, उनको डिस्पेच करने तक की तैयारी हो रखी है, जल्दी से जल्दी। आप ये मत सोचो कि वैकेंसी नहीं होगी। बाकी कोई भी अगर कमेंट है तो आप प्लीज़, कोई भी आपका सवाल है कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको क्लियर जवाब दूंगा।
और बाकी अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी मेरे भाई है जो नए बंदे हैं तैयारी कर रहे हैं, और जो नए बंदे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी न्यू अपडेट आने वाला है जल्दी से जल्दी। जो राजस्थान भर्तियां हैं, जयपुर भर्ती है और अलवर भर्ती है, उनके लिए भी न्यू अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है। तो उसके बारे में मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। बाकी जय हिंद, जय भारत।